वेलकम बैक टू माय चैनल एड्यू क्लब अकेडमी। आज का ये वीडियो थर्ड ईयर वालों के लिए होने वाला है, जो चाहे एनसी वेब में हो, सोल में हो या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको हंस मॉर्गनथो की रियलिज्म थ्योरी बहुत सिंपल पॉइंट्स में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिससे आप अपने नोट्स इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। सो हु गेव रियलिज्म थ्योरी एंड व्हेन? सी, हेंस जे मॉर्गनथो ने ये थ्योरी दिया था, जो उनका बॉर्न हुआ था 1904 में और डेथ हुआ था 1980 तक। ठीक है, 1980 में उनका डेथ हुआ था। सो हेंस मॉर्गनथो इज कंसिडर वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द रियलिस्ट स्कूल इन द 20th सेंचुरी। मतलब उनको फाउंडिंग फादर्स बोला जाता है, मतलब उन्होंने ही रियलिस्ट स्कूल को फाउंड किया है, उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया है। सो ही इज़ नोन एज द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द रियलिस्ट स्कूल। जितने भी रियलिस्ट थ्योरीज आए हैं उन सब को किसने ओरिजिन दिया है? हेंस मॉर्गनथो ने, राइट। सो उन्होंने जो है इंटरनेशनल रिलेशन की जो भी थ्योरीज है उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन अपना दिया है। इसीलिए उनको फाउंडिंग फादर्स बोला जाता है। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है क्या थ्योरी क्या कहलाती है। ठीक है, उन्होंने इंटरनेशनल लॉ के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है। सो दैट्स वाई ही इज़ नोन एज द फाउंडिंग फादर ऑफ द रियलिस्ट स्कूल। सो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। Now I will tell you the features of the realism. First feature is that state is the main actor. So state क्या है? State देखो क्या होता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस जब हम पढ़ रहे हों या पॉलिटिकल साइंस में हम स्टेट वर्ड पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, ये दीज आर नॉट स्टेट्स। स्टेट मीन्स दैट इंटरनेशनल लेवल पे कंट्री को मेंशन किया जा रहा है, एक कंट्री को मेंशन किया जा रहा है, तो वो कंट्री कहलाती है स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट। तो नॉन स्टेट जैसे कि एनजीओज हो गए, तो वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं रियलिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग। जो सरकार चला रहे, जो गवर्नमेंट रन कर रहे हैं, वो ही मेन एक्टर होते हैं, वो ही मेन रोल प्ले करते हैं। आफ्टर दैट स्टेट हैज़ राइट टू फ्रेम इंटरनेशनल लॉ। मतलब खाली स्टेट के पास ही राइट है, उनके पास ही अधिकार है कि वो इंटरनेशनल लॉ जो है वो फ्रेम कर सके। मतलब इंटरनेशनल रिलेशन कैसे बनाने हैं, उनसे रिलेटेड पॉलिसीज़ के आपस में रिलेशंस मेंटेन कैसे करने हैं, पीस एग्रीमेंट कैसे होना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें जो है, इन पे जो भी लॉज बनते हैं वो गवर्नमेंट ही बनाती है, स्टेट ही बनाती है। यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगा, मतलब सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगा, एनार्की रहेगा, राइट। एनार्की का मीनिंग है कि पावर जो है किसी एक के पास नहीं रहेगी, पावर जो है किसी एक के पास नहीं रहेगी, जो सिस्टम है वो प्रॉपरली रन नहीं करेगा, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा, क्योंकि देयर विल बी कॉम्पिटिटिव स्टेट। कॉम्पिटिटिव स्टेट मतलब अगर उसके पावर बढ़ रहे हैं तो मैं भी अपने पावर इंक्रीज करूँ, राइट। उसके बाद सेंट्रलाइजेशन मीन्स दैट पावर जो है एक के पास रहेगी। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर जो है डिवाइड हो जाएगी, इट मीन्स डिवीजन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिवीजन ऑफ पावर्स। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, स्टेट जो है मेन एक्टर है। आगे बढ़ते हैं। पावर ग्रैबिंग मीन्स कि स्टेट जो है, जितने भी कंट्रीज जो हैं, दे ऑल रन बिहाइंड द पावर ग्रैबिंग। मतलब वो सिर्फ सत्ता यानी कि पावर पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रियलिस्ट कहते हैं कि देयर इज़ नो मोरालिटी बिल्कुल भी नहीं है, ओनली एनर्की मीन्स जैसे कि मैंने अभी बताया कि पावर जो है सब पावर के पीछे भाग रहे हैं, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, कॉम्पिटिटिव स्टेट है, गवर्नमेंट जो है वो वर्ल्ड लेवल पे सुपीरियर नहीं है। कोई भी स्टेट दूसरे स्टेट को, यानी कि कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री को रोक नहीं सकती है वॉर करने से। और अगर कोई अपनी पावर बढ़ाना चाहता है, अगर अपनी पावर हमें बढ़ानी है किसी भी एक कंट्री को, तो उसे वॉर नहीं करना चाहिए, उसे अपने वेपन्स बढ़ाने चाहिए, अपनी आर्म रेस इंक्रीज करनी चाहिए, राइट। अपने वेपन्स बढ़ा के वो आर्म रेस जो है वो इंक्रीज कर सकता है। उसके बाद
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक सऊदी अरेबिया और इंडिया के रिलेशन का एक एग्ज़ाम्पल दूँ, सऊदी अरेबिया एंड इंडिया का एग्ज़ाम्पल दूँ, सऊदी अरेबिया जो है लार्जेस्ट इम्पोर्टर है, ठीक है, वेपन्स का, आर्म रेस का, राइट। तो रियलिस्ट कहते हैं कि आपको अपनी आर्म रेस बढ़ाने के लिए कोई भी कंट्री ये नहीं देखनी है कि हमारी इनसे दुश्मनी है कि नहीं, जहाँ से प्रॉफिट मिले वहाँ से लो, राइट। तो अपने आर्म रेस बढ़ाओ तो आपकी पावर इंक्रीज़ होगी, पावर इंक्रीज़ होगी तो आप स्टेट के मेन हेड बन सकते हो, आपके पास पावर होगी, राइट। सो दिस वाज द सेकंड पॉइंट, पावर ग्रैबिंग, दैट ऑल द कंट्रीज आर रनिंग बिहाइंड पावर ग्रैबिंग। आगे बढ़ते हैं। There are three S. First is statism. Statism, survival, self-help. So statism क्या होता है? Statism means state is important in international arena. Arena means कि जब international level पे कोई बात चल रही हो तो state जो है बहुत important हो जाती है। स्टेट क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है? क्योंकि स्टेट दो काम करती है। पहला काम क्या करती है कि वो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, राइट। दूसरा काम क्या करती है कि वो इम्पोर्टेंट डिसीजन लेके पावर ग्रैब करती है। तो इसी वजह से स्टेट जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। लेकिन रियलिस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें जो नॉन स्टेट एक्टर है उनको नेग्लेक्ट भी नहीं करना चाहिए, उनको भी माइंड में रख के पॉलिसीज़ और डिसीजंस फ्रेम करने चाहिए। उसके बाद पावर जो है वो अल्टीमेट है। अगर अकॉर्डिंग टू स्टेट यानी कि अकॉर्डिंग टू कंट्रीज़, उनके अकॉर्डिंग पावर जो है अल्टीमेट है। जस्ट वी नीड टू इंक्रीज आवर आर्म रेस। आगे बढ़ते हैं। सेल्फ हेल्प मीन्स कि अगर आप अपनी हेल्प करोगे तो ही आपके पास पावर आ सकती है। वर्ल्ड जो है एनर्जियल है, बिकॉज देयर इज़ नो सिंगल पावर, देयर इज़ नो सिंगल गवर्नमेंट, ठीक है। वर्ल्ड गवर्नमेंट कोई नहीं है कि एक अब तो जैसे WHO बन गए, ऑर्गेनाइजेशंस बन गए, UNO। सो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनने के बाद तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पूरी वर्ल्ड की एक गवर्नमेंट, हमें ऐसा फील होता है कि हाँ हमारे ऊपर कुछ है। अब जैसे कुछ भी वॉर होता है या कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है या कोई अनफेयर चीज़ें होती हैं या कोई बड़ी कंट्री, कोई लाइक USA या इंडिया या कोई भी और कंट्रीज़ ऐसे बड़े डिसीजंस या कुछ ऐसे डिसीजन जिससे वर्ल्ड पे इफ़ेक्ट करे, तो वो जो है उनको वार्निंग करते हैं और वो उनको रोकते हैं कि आप ये स्टेप ना उठाइए, आपकी इस पॉलिसी से पूरे वर्ल्ड पे हार्म हो सकता है, पूरे वर्ल्ड पे अफेक्ट हो सकता है। तो उस टाइम पे रियलिस्ट के अकॉर्डिंग वो ये कहते थे कि हमारे यहाँ वर्ल्ड एनर्जी नहीं है, मतलब कोई ऐसी सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट नहीं है कि जो वो पूरे वर्ल्ड को संभाल सके, कोई भी मोरालिटी नहीं है, मतलब कोई दया भाव की भावना नहीं है, राइट। तो सब अपनी सेल्फ हेल्प करेंगे तो ही उनको पावर मिलेगी। रियलिस्ट का ये कहना था, सेल्फ हेल्प करोगे सो यू विल अचीव द पावर। आगे बढ़ते हैं। सर्वाइवल। सो थर्ड एस इज सर्वाइवल। सर्वाइवल मीन्स कि आपको सर्वाइवल कैसे कर पाओगे? जब आप अपनी खुद से मदद करोगे, सेल्फ हेल्प करोगे तो आप सर्वाइव कर पाओगे। अब जैसे डेली लाइफ से एग्जांपल लेते हैं। कोई इंसान है, ठीक है, अब वो अकेला रहता है। जब तक वो अपने लिए खुद खड़े होके खाना प्रिपेयर नहीं करेगा तो वो अपनी हेल्प कैसे करेगा? अपनी हेल्प वो कैसे करेगा? तो इट मीन्स उसको अगर एनर्जी चाहिए यानी कि पावर चाहिए तो उसको अपनी हेल्प करनी होगी। अपनी हेल्प कैसे करेगा? खाना बना के। सो ऐसे ही ये सेम चीज़ वर्ल्ड पे भी अप्लाई होती है, स्टेट पे भी अप्लाई होती है। तो कोई भी कंट्री जब तक अपने आप को डेवलप नहीं करेगी, अपनी सेल्फ हेल्प नहीं करेगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, पीछे रह जाएगी और सुपर पावर्स जो हैं वो आगे अराइज होते रहेंगे। एब्सेंस ऑफ वर्ल्ड गवर्नेंस फॉर सर्वाइवल। अब फिर वही बात कि एब्सेंस है, वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी कंट्रोल करने वाला नहीं है। पावर शुड बी बैलेंस्ड। अब पावर बैलेंस्ड कैसे होगा? सपोज ये यूएस है, राइट। इसने अपने वेपन्स बढ़ाए। अब ये रशिया है,
अब ये डर गया, भाई ये अपने वेपन्स बढ़ा रहा है, मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ, तो ये भी अपने वेपन्स बढ़ाएगा। तो इससे क्या हुआ, पावर जो है बैलेंस हो गई, राइट। मतलब कोई भी पीछे नहीं रहे, एक कंपटीशन जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। सिक्योरिटी शुड बी मैक्सिमाइज, सिक्योरिटी जो है वो मैक्सिमाइज होनी चाहिए। सिक्योरिटी मैक्सिमाइज कैसे होगी, जब आर्म रेस बढ़ेगी तो क्या होगा, सिक्योरिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। कोई भी कभी भी वॉर कर सकता है, कोई भी कभी भी वॉर जैसे सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, तो वी नीड टू मैक्सिमाइज, हमें सिक्योरिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। नाउ द ज़ीरो सन गेम, दिस इज़ द फोर्थ पॉइंट, राइट। ज़ीरो सन गेम में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो अभी हमने थर्ड एस में से पढ़ी है। एक तो है सर्वाइवल, उसके बाद है सेल्फ हेल्प। अगर सर्वाइवल है, सेल्फ हेल्प है, ये दोनों काम आप कर सकते हो तो आप ज़ीरो सन गेम में हीरो बन सकते हो। अब वो कैसे बन सकते हो, जैसे कि आप दो चीज़ें कर सकते हो। अगर कोई प्यार से यानी कि नेगोशिएशन से मान रहा है, शांति है, पीस है, और वो प्यार से आपका कोई भी एग्रीमेंट साइन करके या कुछ भी आपस में बात करके आपका नेगोशिएशन हो रहा है, तो आप नेगोशिएशन करो, इसे बोलेंगे माइंड गेम, ठीक है। लेकिन अगर दो कंट्रीज़ के बीच में नेगोशिएशन नहीं हो रहा है, दो स्टेट के बीच में, तो वो क्या कर सकते हैं, वॉर कर सकते हैं। ऐसा रियलिज्म थ्योरी में बोला गया है, ठीक है। या फिर आप सैंक्शन वॉर भी कर सकते हो, यानी कि आरोप लगा सकते हो, क्लेम कर सकते हो, राइट। सो पावर ग्रैब करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। खाली अपना फ़ायदा देखो, अगर उनका नुकसान है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन नेचर। तो रियलिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग ह्यूमन नेचर जो है वो बहुत ही ब्रूटिश, सेल्फिश, नेस्टी, पुअर और इगोइस्टिक बताया हुआ है। मतलब वो बोलते हैं कि इनमें बिल्कुल भी मोरालिटी नहीं है, इधर ये नो मोरालिटी है, ह्यूमंस में देयर इज़ नो मोरालिटी, राइट। तो ह्यूमन नेचर को बहुत ही सेल्फिश बताया है। उनको बोला गया है कि ह्यूमन जो है वो पैदा ही सेल्फिश हुए हैं। सो वो सिर्फ अपना एडवांटेज देखते हैं, ठीक है। और स्टेट जो है, यानी कि हमारी पावर जो है, सत्ता जो है, जो गवर्नमेंट है, वो ह्यूमंस द्वारा चलाई जाती है, ठीक है। और जैसा ह्यूमन का नेचर होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा कि स्टेट कैसी है। स्टेट का नेचर और ह्यूमन का नेचर विल बी इक्वल। जैसा इंसान होंगे, जैसे इंसानों का नेचर होगा, वैसा ही स्टेट का यानी कि कंट्री का नेचर होगा। तो स्टेट विल रिफ्लेक्ट द ह्यूमन नेचर। और हेंस मॉर्गन्थो ने बोला है कि वी शुड नॉट ट्रस्ट द ह्यूमंस, ह्यूमंस पे ट्रस्ट करना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा हेंस मॉर्गन्थो ने बोला है, क्योंकि वो बहुत सेल्फिश है, बहुत चालू है, और वो सिर्फ अपना एडवांटेज देखते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन नेचर। देयर इज़ नो सर्टेनिटी एट इंटरनेशनल रिलेशन। लाइक अभी इंडिया और चाइना का लड़ाई हुई है, सपोज़ कोई इशू पे लेके आर्ग्यूमेंट हो गया है, लेकिन कुछ टाइम बाद या कुछ साल बाद इंडिया और चाइना दोनों को ही अपना एडवांटेज दिख रहा है, तो वो क्या करेंगे, फ्रेंडशिप कर लेंगे। यस, बिल्कुल फ्रेंडशिप कर लेंगे। तो देयर इज़ नो सर्टेनिटी, कोई सर्टेनिटी नहीं है कि कब क्या हो जाए, राइट। उसके बाद वो सिर्फ अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं। उनका नेशनल इंटरेस्ट मतलब उनका कितना फ़ायदा है, अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं। मोरालिटी इट मीन्स ज़ीरो है। इंटरनेशनल रिलेशन में बिल्कुल भी मोरालिटी नहीं है। रिलेशन जो है कभी भी चेंज हो सकते हैं। कभी इंडिया जो है चाइना का एनिमी हुआ पहले, सपोज़, अब जो है अब फ्रेंड हो गया, फिर थोड़े टाइम बाद एनिमी हो सकता है। तो ऐसे जो है कोई सर्टेनिटी नहीं है, कौन किसका फ्रेंड है, कौन किसका एनिमी है, बिल्कुल कोई सर्टेनिटी नहीं है। सो दीज वर सम 6 पॉइंट्स रिलेटेड विद द रियलिज्म थ्योरी. I will also make a next video related with the 6 principles of classical realism by Morgenthau
बाय मॉर्गन्थो। तो उसमें मैं 6 के 6 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करूँगी क्लासिकल रियलिज्म से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी कनेक्टेड, ऑल द बेस्ट।